देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रारंभ के काल से लेकर आज तक इस देश को बांटने का पाप किया है। आज़ादी के समय देश को मजहब के आधार पर टुकड़ों में बांटा गया, बोली के आधार पर देश का बंटवारा किया गया, भाषा के आधार पर बांटा गया, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, और बांटते बांटते अब देश को एक बार फिर जातियों के नाम पर बांटने का पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बांटने की मानसिकता के साथ में राज प्राप्त करने की जो उनकी सोच थी, अब देश में 2014 से नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में पदार्पण के बाद, दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में आगमन के बाद में अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति के लिए स्थान बचा है। जी सर, आज गुरजंट सिंह जी के निधन पर टॉपिक किया क्या? सरदार गुरजंट सिंह जी एक ऐसी पाठशाला थे जो जमीनी राजनीति के प्रतीक थे, और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस पूरे क्षेत्र में खास तौर पर ये मरुस्थल है, इसमें कमल खिलाने का काम उन्होंने बड़ी शिद्दत से किया। भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार में जब वो शामिल हुए थे, उसी दिन से पार्टी का यहाँ आधार बढ़ना शुरू हुआ था। उन्हीं सब खड़गे साहब का एक बयान आया है कि भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, तो ध्रुव सत्य है, इस देश में ये सनातन परंपरा से चलता है, किसी एक व्यक्ति से, किसी परिवार से, किसी वंश और खानदान से नहीं चलता। हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत पुराना है, और लोग इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो गणराज्य होते थे उनकी मिसाल दी जाती है वेद, उपनिषद और पुराणों में। और इसलिए पहले भी राजनीति और धर्म नीति समन्वित रूप से काम करती थी। इसलिए शायद वो इस मामले में परिपक्व हैं, क्योंकि उन्होंने न तो इतिहास पढ़ा होगा, न संस्कृति से वाकिफ हैं। देखिए, चाहे भगवा एक प्रतीक है, वो केवल कोई किसी कौम का रंग नहीं है, वो भारत के स्वाभिमान का रंग है, और वो हमारे उन परंपराओं से निकला है। इसलिए न तो रंग पे ऐतराज होना चाहिए, न किसी दल पे होना चाहिए, न किसी व्यक्ति पे होना चाहिए। और ये तो सौभाग्य है कि भगवा रंग, जिसके लिए कितनी जंग हुई उसके स्वाभिमान के लिए, वो यदि राजनीति में सम्मिलित रूप से काम करता है तो मुझे लगता है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। थैंक यू।